रास्ता नहीं है, बहुत परेशान है। यदि आपको मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें देखनी है तो आपको जाना होगा रीवा के सिरमौर तहसील में। सिरमौर तहसील में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अमेरिका, बल्कि अमेरिका से भी अच्छी सड़कें मिलेंगी। पूरे देश में जो एक्सप्रेस वे चलते हैं शायद उनको भी फेल करते हैं। अब आपको भी लगता होगा कितनी बेहतरीन सड़कें बनी होंगी, और वो सड़क बनी है किसी ज़िले में नहीं, तहसील में नहीं, बल्कि गांव में। और सड़क कौन सी है तो मैं दिखा देता हूँ। ये है सड़क, ये सड़क है जो जिसका दावा किया जाता है, सरकार दावा करती है, नितिन गडकरी दावा करते हैं, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें बनेंगी जिस पर गड्ढे नहीं होंगे। भैया सड़क तो दिखा दो। ये आज पूरे ग्रामीण आए हैं रीवा कलेक्ट्रेट में इसी मांग को लेकर। आज़ादी के लगभग 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, वादों की बौछार है, दावों की बौछार है, हर जगह सड़क ही सड़क है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या है, ज़मीनी स्तर पे सिर्फ और सिर्फ कीचड़ है, सिर्फ और सिर्फ दलदल है। गांवों में चले जाएं तो बरसात के समय कम से कम आधा घुटना बराबर कीचड़ रहता है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार साकेत। कहाँ से आए हैं आप? हार्दिक खुर्द से तहसील सिरमौर। क्या है आज रीवा कलेक्ट्रेट पे? हमारे लोग के जो गांव है तो हार्दिक खुर्द है और 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। रास्ता वहाँ नहीं है, न बिजली है, न लाइट है, न कुछ नहीं है वहाँ। बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं है। तो फिर अभी आप लोग कैसे रहते हैं? हम लोग दूसरे के माध्यम से जलाते हैं। वो जब खुश रहते हैं तो दे देते हैं, और नहीं खुश रहते तो काट देते हैं बिजली। तो अंधेरे में रहते हैं। 100 घर है कम से कम, 100 बोर्ड। 70 साल से 75 साल से ऐसे ही बिना बिजली के? जी जी। तो बिना सड़क के कि कभी सड़क बनी? सड़क कभी नहीं बनी। तो आना जाना कैसे करते हैं? बस इसी कांपुस से कांदा से। इसमें गाड़ी कैसे निकलती है? गाड़ी पैदल निकल नहीं पाते तो गाड़ी कैसे निकलेगी सर? तो वही पूछ रहा, आप लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी ना? गाड़ी है तो दूसरे के घर में खड़ा करते हैं। 1 किलोमीटर दूरी रहती है। कम से कम 500 मीटर दूरी। कहीं कोई पेट्रोल निकाल लेता है, कोई अच्छा, टायर खोल लेता है, कोई कुछ कर लेता है। ये सड़क बन क्यों नहीं पा रही है? ये विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये पुश्तैनी जमींदार का जमीन फंस रहा है, हाँ, तो वो लोग जमीन नहीं देते हैं। कितनी लंबी सड़क है जो बननी है? 500 मीटर से ज्यादा होगा। उसके आगे बनी है? 1000 मीटर होगा। तो 500 मीटर किसी की निजी जमीन है? हाँ, निजी जमीन है, उसमें 4 पट्टेदार हैं। अच्छा। वो 4 पट्टेदार नहीं देना चाहते हैं, दान पत्र नहीं देते हैं, हाँ। इसके लिए वो रुका है। लेकिन दान पत्र नहीं दे रहे हैं तो सरकार मुआवजा देकर खरीद सकती है। हाँ, वो तो ले सकती है, सरकार चाहे तो रास्ता दे सकती है हम लोग को। हाँ। तो यही आवेदन हम लोग दे। कहाँ कहाँ कर चुके हैं? आज हम लोग तो पहली बार कर रहा हूँ। हम आप सबको एक बार सिरमौर गए थे तो एक मैडम बोली थी कि आवेदन वो दान पत्र ले आइए तो हम बनवा देंगे। कौन है मैडम? अब मैडम का तो नाम नहीं मालूम। तहसील में कभी गए आप इसको लेकर? सरपंच से बात की? सचिव? सरपंच साहब तो हमारे साथ में हैं। कौन है सरपंच? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह पटेल है। अच्छा, सड़क तो आपने देख ली है, देख लिया। क्या स्थिति है, क्यों नहीं बन पा रही नहीं, है? सड़क इसलिए एक्चुअली नहीं बन रही है कि वो सड़क में जिसकी जमीन फंस रही है हाँ, वो बोलते हैं सड़क बनवा लो, हम मतरजन नहीं करवाएंगे, दान पत्र नहीं देंगे। हाँ। अब दान पत्र नहीं होगा तो उसमें सड़क कैसे बने? हाँ। ये सारी प्रॉब्लम है सर। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग अंदर नहीं रहते? नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, पवाईदार हैं, जो 50 उनका घर 50 एकड़ जमीन है, हाँ। 60 एकड़ जमीन है। वो रोड साइड में अपना घर बनाए हुए हैं, रोड साइड में रहते हैं। तो इसका कुछ उपाय है? सरकार खरीद सकती है, मुआवजा दे हाँ सकती है? हाँ, सरकार खरीद सकती है, मुआवजा दे सकती है। तो क्यों नहीं खरीद रही है? क्या दिक्कत है? तो आप क्यों बोले कि क्यों नहीं खरीद रही? हम लोग तो अपना भी। अधिकारी कलेक्टर साहब से आप पहली बार मिले हैं कि? हाँ, पहली बार मिले, पहली बार। अच्छा, तहसील स्तर पे? तहसील स्तर से तो 2-4 बार मिल चुके तो वो हैं। लोग क्या बोलते हैं? तहसील वाले बोले हैं वो हम पटवारी को जांच करने के लिए भेजेंगे, जांच करेंगे। तो आते हैं कभी जांच करने? कभी नहीं आया, कोई नहीं आता। कितने घर होंगे वहाँ पे? 50-60 घर हैं। आपका भी घर अंदर है? नहीं, मेरा घर तो कटना पड़ता है सर। अच्छा, दूसरा है? हमारा दूसरा गांव है, हाँ। लेकिन क्या है कि पंचायत थोड़ा लंबी है, 6 किलोमीटर के इर्द गिर्द में है, घूम फिर के 6 किलोमीटर आना पड़ता है। अच्छा, इस चीज़ का विरोध आप लोग कब से कर रहे हैं? चुनाव होते हैं, चुनाव के समय वादे भी किए गए होंगे काफ़ी आप लोगों से कि हम बनवा देंगे, वोट हमें दो। सांसद जी गए होंगे, विधायक जी गए होंगे, तो क्या वो लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं? चुनाव के समय पर बोलते हैं, चुनाव के समय पर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जब लेकिन वोट पड़ जाता है तो फिर के वो कोई झांकता नहीं है।
न कोई सांसद गया, न कोई विधायक गया। अच्छा, कोई ऐसा नेता है जिसे बता सकते हैं कि वादा किया हो कि हम बनवा देंगे? वो नेता से हाँ, कोई वोट मांगने गया हो और कहा हो? वोट मांगने जब गए हैं तो कई बार कहा है। कौन कहा है? हाँ, हम लोग प्रजापति गए थे। हैं हाँ, उन्हीं के क्षेत्र में है? जी, उन्हीं के क्षेत्र में है क्या जी। बोले थे? वो जब वोट लेने आते हैं तो बोल देंगे कि विकास होगा। पंचूलाल भी थे, वो भी बोले थे कि जैसे जीतेंगे हम तो रोड बनवाएंगे। इसके बाद फिर भूल जाते हैं अपना प्लाट याद नहीं दिलवाए? जी। दोबारा याद नहीं दिलवाए आप? दोबारा वो मिलते नहीं है, कहाँ रहते हैं। साफ हो गया था दोबारा तो उनका कोई पता मिलता ही साफ नहीं हो सर। गया। बच्चों लोग को भी तकलीफ होती है, जैसे 5वीं 6वीं तक पढ़ते हैं, उनको कीचड़ में जाने आने के लिए दिक्कत होती है, कभी स्कूल नहीं ये दादी जो है 90 साल की है। अब एक दिन बीमार हो गई थी तो उनको हम लोग खाट में लाद के ले गए थे। रास्ता के वीडियो नहीं बनाए हैं अच्छा, जी, इस रास्ता के कारण है। तो बरसात में तो बड़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है दिक्कत सर। जाती है सर। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, इधर आइए आप थोड़ा सा। क्या परेशानियां होती हैं रास्ते गर्द के के कारण? परेशानी है, न लाज की है, साधा न काय के साधा है एक करती। अब हम पचे गली बिगुर मनी मर रहे हैं भीतर, कोई सुनाई नहीं है। सरपंच तो बने तो कोई सरपंच वोट मांगा आवत है तो पैसा खा लेता, कोई गली नहीं बनाते हैं। अब क्या करेगा, भीतर मनी मर रहा है। अच्छा, लाइट की दिक्कत है सरपंच जी, साहब, इधर आइए। तो लाइट में क्या दिक्कत आ रही है? क्या लाइट है क्यों सर नहीं? कि गांव में लाइट तो है, ट्रांसफार्मर दूर लगा है, इनके गांव में खंभा नहीं गड़ा हुआ। खंभा क्यों नहीं लग पा रहा है? खंभा के लिए अप्लाई किया हुआ है सर, लेकिन वो बोलते हैं कि लगवाएंगे लगवाएंगे, लेकिन वो ये सांसद निधि दे सकते हैं, विधायक निधि से हाँ, मिल हाँ, सकता हाँ, है, मिल तो सकता क्यों नहीं मिल रहा है? दे ही नहीं रहे तो क्या करें सर, उनकी जबरदस्ती करें। हमारे यहाँ गए थे, हाँ, पंचूलाल जब विधायक थे वो गए थे, तो हम लोग लाइट के लिए बोला तो वो बोले कि वो रहा है सबसे बड़ा अधिकारी। नहीं नहीं वो राजेंद्र शुक्ला जी। नहीं, अधिकारी वो लाइट का जो अच्छा, जय साहब रहे, कहीं जय साहब से बात करिए। जय साहब को बुला के बात करन। जय साहब ये बोले कि हम 10 दिन के अंदर आपके यहाँ खंभा गड़वा देंगे, लाइट कंप्लीट करवा देंगे। पंचूलाल के सामने ये जय साहब बोले। इसके बाद जय साहब भूल गए, पंचूलाल भूल गए। ठीक है, भूल गए हैं। और वोट आने तक सर सब आते हैं, सब बोलते हैं पूरी विकास होगी, सब कुछ होगी, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये बेचारी छात्राएं हैं जो स्कूल जा रही हैं और कैसे रास्ते से स्कूल जा रही हैं। सोचिए, ये आज़ादी के 70-75 साल बीत चुके हैं। वादे मोदी सरकार में बहुत होते हैं, दावे भी हो रहे हैं कि हर जगह सड़कें बन चुकी एक से हैं, लेके 5वीं लेकिन तक ज़मीनी स्तर पे क्या है? 1 से लेके 5वीं तक स्कूल है, वहाँ पे बच्चे कोई स्कूल जा नहीं पाते क्योंकि कीचड़ के कारण। 1000 मीटर रहते हैं वहाँ पे कीचड़। अगर जिस दिन बारिश हो जाएगी बच्चे एक भी नहीं जाते। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वहाँ भी कोई ले जाने की कोई सुविधा ही नहीं। आज कलेक्टर साहब क्या बोले हैं? फाइनल 2-3 बार वहाँ दुर्घटना हो चुकी है, बीमार हो रहे कारण। आज कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब कुछ नहीं बोले, लिखे कि जाए क्या नाम से तहसील मैडम बोली, मैडम के तहसीलदार के लिए जाइए। संबंधी लिख दिए हैं पर्ची में। ठीक है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। इनकी जो उम्मीदें हैं कलेक्टर साहब से वो पूरी हो पाती हैं या नहीं हो पाती। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज रीवा। ये अर्जी मिला है कलेक्टर साहब की तरफ से। पकड़िए, थोड़ा फोटो खींच लूँ आपकी। चलिए, श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक